चुनावी घमासान जारी है। भारत टीवी का जो कारवा है लगातार आगे बढ़ रहा है और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। लोग बैठे हुए थे तो हम सोचे कि एक बार बात ही कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे के हैं तो चर्चा हो रही थी। सबसे पहले पूछेंगे भाई लोगों से क्या माहौल चल रहा है, इन लोगों के दिमाग में क्या रणनीति है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ेंगे। ऐसा क्या है यहाँ मैनपुरी में क्यों लोग इस बार यादव जिताएंगे? 4-5 किले है, उससे क्या होता है? किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। गैयाँ खेत खाती हैं और सब रात मक्का रखानी पड़ती है किसानों को। और अभी लाट चल रही है थोड़ी इलेक्शन टाइम, इसलिए सारा रात मच्छर भी खाते हैं, किसान बहुत परेशान है। यानी कुछ नहीं चलेगा मैनपुरी, ना कभी चला भी नहीं, पहले भी नहीं डिम्पल चला। यादव को क्यों चुनेंगे भाई लोग? वो हमारे प्रिय नेता हैं इनकी, और उन्होंने काम किया, सफाई ने काम किया इस मैनपुरी में। और कोई सपा काम किया के अलावा कोई किसी पार्टी ने काम ही नहीं किया। 10 साल तो बीजेपी है यहाँ पे केंद्र में। तो 10 साल का कभी किया ही नहीं कोई काम यहाँ पर। 10 साल तो का पहले उन्हें कम करो, जब भी हुआ सफाई ने काम किया, मंत्री जी ने काम किया, जो हुआ पहले मंत्री जी एमपी रहे यहाँ पर, उनने काम किया। उसके बाद तेज प्रताप जी, फिर उनने किया। मतलब सपा के अलावा किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। तो मोदी की गारंटी बता रहे हैं नहीं चलेगी भाई साहब, लेकिन क्या 5 किलो राशन से जीत पाएंगे आप लोग? 5 किलो राशन जो बात है वो उस पर जीत पाएंगे आप? कैसे जवाब देंगे 5 किलो राशन का? हाँ ये कहिए। अब वैसे तो 5 किलो राशन की बात, बीजेपी वालों से बात करो, जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे। यहाँ तो जवाब हमेशा मिलता रहा। ये लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का है और मुझे तो जब से याद है तब से नेताजी का कैंडिडेट हमेशा जीता। चाहे नेताजी ने उदय प्रताप जी लड़ाए हों, चाहे बलराम सिंह यादव लड़ाए हों, जो भी लड़ाया नेताजी ने वो हमेशा समाजवादी का कैंडिडेट जीता है। चलने वाला नहीं, न कभी चला न चलेगा। अब तो लेकिन आप बता रहे हो नेताजी का नाम जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन नेताजी तब तो है नहीं। उन्होंने सबको लड़ाया इसलिए जीता है। विरासत किसको जाती है? परिवार के लोगों को जाती है या फिर बेटे को जाती है? तो कौन है डिम्पल यादव? कौन है? लेकिन सियासी मायने में कुछ विरासत की होती है। विरासत किसकी पत्नी है? अखिलेश यादव की पत्नी है भाई। अखिलेश यादव की पत्नी है। सरकार में रहते हुए लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है, आप भी आए होंगे। कहाँ से आए आप? हाँ, एक्सप्रेस वे से आया। आए हैं? आया, बिल्कुल आया। वैसे 8 घंटे लगते थे, हम लोग यहाँ से लखनऊ जाते तो 8 घंटे लगते, अब मात्र 2.5 घंटे लगते हैं। हाँ, हम बुराई नहीं करेंगे बीएसपी की भी। बीएसपी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया था तो दिल्ली जाने में भी दिक्कत नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। लखनऊ भी बहुत जल्दी पहुँचते हैं। और ये दोनों एक्सप्रेस वे बने, अगर आपने और भी देखे हो, पूर्वांचल वगैरह देखा हो तो कितना ख़राब है। बुंदेलखंड वाला कितना ख़राब, इनकी न क्वालिटी है और न कोई इनकी बात का भरोसा है। और ये एक काम ऐसा कोई गिना दें, ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर मंदिर के नाम, मंदिर कहाँ नहीं थे? भगवान को कौन नहीं मानता है? हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है हे राम, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधे, कहते हैं कि नहीं? ये राधे के ही नाम से ले, वो क्या नाम, भगवान राम के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। काम गिना दें 5 ऐसे बड़े कोई काम किए हों तो उसके नाम पर लेके जो अपना चुनाव मैदान में आए। और खैर मैनपुरी में तो आ ही नहीं सकते, मैनपुरी में न कभी कोई जीता है। अब अभी तो कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला है। मान लो कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उन्हें लगाया है तो अपने ठीक करेंगे। जयवीर सिंह को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? आपकी पार्टी और आप लोग हल्के में? तो मेरी पार्टी के पुराने, अच्छा, पुराने बीएसपी के भी रहे, वो तो सबके हैं, अब बीजेपी के हो गए। आपने कहा कि लखनऊ जाने के लिए भाई आगरा एक्सप्रेस से गुजरना पड़ता है ना, और दिल्ली जाने के लिए मायावती का जो यमुना एक्सप्रेस वे। लेकिन दिल्ली की कुर्सी बैठने के लिए अगर समाजवादी पार्टी आगरा एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे साथ में रहें तब तो दिल्ली पहुंच जाएंगे ना। इस बार साथ तो है नहीं, इस बार अलग है वो ना। अब ये तो अब बिना भाई बिना आगरा एक्सप्रेस वे के दिल्ली नहीं पहुंचोगे, जल्दी देर पहुंचोगे, और बिना यमुना के देर पहुंचोगे। अब वो समय आएगा तो दोनों लोग मिलके दिल्ली की कुर्सी पे दिल्ली पहुंचेंगे। हाँ दिल्ली पहुंचे। लेकिन शाह के मैदान में उतार दिया उन्होंने। शाह के यहाँ बाहुल है। यादवों के बाद भाई बसपा ने, मायावती ने एकदम। अच्छा, कोई ना कोई कैंडिडेट तो लड़ाया जाता। वो शाक्य को लड़ाते या किसी ब्राह्मण को लड़ाते, किसी यादव को लड़ाते, तो कैंडिडेट तो देंगे ही। उन्हें 100% मालूम है कि जीतना किसी को है नहीं। तो शाक्य कोई चर्चित चेहरा नहीं है, वो लड़का नया लड़का है। और अब कोई ना कोई लड़ता ही तो नहीं कही जाती है कि भाई पहले दंगल हुआ करते थे, उसमें झंडा की कुश्ती
बिना लड़े नहीं जाती थी, तो कोई ना कोई लड़ेगा। ये नहीं होगा कि बिना लड़े जा रहे हैं। तो बीएसपी को अपना सम्मान बचाने के लिए वही बीजेपी को, अच्छा बीजेपी हमेशा अब तक कैंडिडेट साख उतारती रही, ये बात सही है कि साख नंबर 2 पे है, यादव के बाद नंबर 2 पे साख है, लेकिन अब कोई साख तैयार नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए। जयवीर सिंह जी की मजबूरी, क्योंकि वो भाई कैबिनेट मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं यहाँ के, और बीजेपी का हुक्म मिला तो उन्हें चुनाव लड़ना, वो कैसे मना कर देते। उन्हें भी मालूम है कि नतीजा क्या है, और उन्हें कुछ 1-2 महीने पहले कह भी दिया था कि यहाँ जीतेगी तो समाजवादी है। मुंह से निकल गया था। अब मुँह से ही निकलता, और कोई कानों से तो किसी के नहीं निकलता है। मुँह से ही निकला था। उन्होंने कहा था भाई मुंह से निकल गया था। हाँ, नहीं वो तो सबको हकीकत सबको पता हो जाती है। यानी उन्होंने संकेत दे दिया था कि इसलिए मुझे टिकट मत देना वहाँ से, हो सकता है जानबूझ के कहा उन्होंने। अब कोई नहीं, बीजेपी किसी न किसी को लड़ाएगी, तो उनको जिम्मेदारी दी कि भाई आप लड़िए, तो वो लड़ रहे हैं। नेताजी से मुलाकात आपकी हुई थी कभी, मुलायम सिंह यादव से? हाँ, मेरी हुई थी। कोई बात उनकी याद है आपको? तो बोला हो जाओ आप ये कर लेना, या फिर कोई ऐसी बात? मैं जानना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि नेताजी को जब मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, हर कोई नेताजी को या तो मंत्री जी कहता है, या दद्दू कहता है, या हम अपने नेताजी कहता है, मतलब कई जिस तरह जो उनको मानते हैं। तो कोई ऐसी बात बताइए आप। नेताजी हमेशा कहा करते थे, उनका नाराज होते थे तो मानो बहुत प्यार करते हैं, और जिसको प्यार करते उस पर नाराज भी होते, हमें डांटते भी थे, और कहते थे कि जाइए काम करिए। काम की खुशबू लखनऊ तक आ जाती है, और वो उनकी नज़र में सब लोग रहते थे। लास्ट मुलाकात मेरी हुई थी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में हुई थी। अक्टूबर में नेताजी चले गए। दिल्ली गया था मैं, वहाँ सूचना गई तो उन्होंने आ नहीं सकते थे, वहीं लोग अपने तहमत लगा के अपने बेड पे ही बुला लिया था अंदर मुझे। ये फोटो भी है नेताजी की उस समय की में है, वहीं अंदर बेड पे ही बुला लिया। ये लास्ट मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। उसके बाद मैदानता में एक बार देखने गए थे, तो वहाँ देख नहीं पाए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करके चला आया था। यहाँ चलिए, तक नेताजी के आप बहुत करीब थे भाई। और लोगों से पूछ लेता हूँ, नेताजी अब नहीं है, कैसा रहेगा चुनाव यहाँ का? कोई नहीं, उनके आदर्श उनके विचार हम लोगों के साथ हैं, और चुनाव बहुत अच्छा रहेगा मैनपुरी का। लोग कह रहे हैं कि पिछली बार नेताजी हाल ही में ख़त्म हुए थे, इसलिए लोगों की सहानुभूति थी, लोगों को वो मिल गया था कि भी चलो इस बार जिता दो, लेकिन इस बार जयवीर टक्कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? कई समस्याएं हैं यहाँ, और उस समय संपत्ति थी, तो आज भी लोगों को संपत्ति है नेताजी से, नेताजी के परिवार से मैनपुरी में। बाकी कई समस्याएं हैं जिससे बीजेपी को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये अग्निवीर जैसी योजना लाई हैं, जिससे ये किसान और युवा सब परेशान हैं। सब परेशान है, बिल्कुल, डेफिनेट। अच्छा, मैनपुरी और मैं बहुत सारे नेता हैं जिनका गांव खुद, भाई सब लोग गांव से आते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं जिसका गांव ना हो। तो मैनपुरी के लोग ऐसा क्यों है कि यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव परिवार से इतना क्यों कनेक्टेड है, क्या वजह है ऐसा? वो एक्चुअल में नेताजी बिरादरी के नाते या फिर कोई वजह? वो तो ऐसी कोई बात नहीं, बिरादरी कोई मतलब सब बिरादरी उनको सपोर्ट कर रही है, और बाकी वो ज़मीनी नेता है, सब लोग ये जानते हैं, लोकल के नेता हैं, हर आदमी जानता है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो और जितना विकास भी है यहाँ मैनपुरी में, तो उन्होंने मैनपुरी में विकास भी काफ़ी किया है। जो विकास दिखाई दे रहा है आज यहाँ, उस सब समाजवादी पार्टी का 10 साल से कोई भी विकास इनका हो कुछ भी नहीं है। सब इसका बीजेपी का 10 साल से कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। ये जितना भी विकास है वो नेताजी या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के किए हुए कार्यों का ही विकास है, बाकी। अच्छा, नेताजी और यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में क्या अंतर आप देखते हैं? कुछ अंतर है? नेताजी में अखिलेश जी में हमें तो कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता है। हमें तो ये मालूम था नेताजी से आगे पूरा परिवार निकलेगा। ये पहले ये था कि हमारे बड़े बूढ़े सम्मान करते थे नेताजी का, और उनका कर्म क्षेत्र भी हमारे करेल में ही पड़ता है, और कर्म क्षेत्र उनका मैनपुरी रहा है, और लोकसभा एक ही है। तो हम लोग परिवार का उनको मानते हैं, और हम उन्हें आदर्श मानते हैं अपना। उन्हें मैनपुरी में ये सिखाया है, हमारा यहाँ क्षेत्र पतारा पड़ता है, कुर्रा पड़ता है,
यहाँ 10-15 किलोमीटर तक बिल्कुल भी रास्ता नहीं थी एक भी, कहीं आने जाने के लिए। और पुल बनवाए, पुलियाँ बनवाई। अब हम लोगों के गांव-गांव सड़कें, हर जगह चौराहे बने हुए हैं। यहाँ लाइट नहीं थी, पहली बात, बिल्कुल लाइट ही नहीं थी। और उस समय पे लाइट पूरे हम लोगों को 22 घंटे मिली है। आज देखें तो 8 घंटे में हमारा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 8 घंटे में ट्यूबवेल कितना चलेगा, उसमें भी लाइन ख़राब रहती है। और यहाँ जो नेताजी ने बिजली में काम किया है, यहाँ अखिलेश जी ने भी, यहाँ हमारे यहाँ सब बिजली के जितने जो उपकेंद्र हैं वे इन्हीं के बनाए हुए हैं। 10-10 किलोमीटर करीब उपकेंद्र बनाए अखिलेश यादव ने, और हर गांव जोड़ा है उन्होंने। हर गांव चौराहा मिलेगा आपको मैनपुर जनपद में, जिसकी मरम्मत अभी बीजेपी पार्टी हमारी नहीं करवा रही है। बीजेपी ने 1 मीटर अभी सड़क नहीं बनाई है कहीं भी। जहाँ चौराहे थे वहाँ थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ लगा दी उन्हें जाम करने के लिए चौराहे पे, बाकी इनका कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। इस मैनपुरी में जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं उनकी रिपेयरिंग भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है, हम तो उस परिवार को मैनपुरी में, मैनपुरी पहचान जो भी किया है, रेलवे वो कहा रेलवे की लाइन जो डबल हुई है अभी, वो आपके नेताजी के द्वारा ही कराई गई थी पहले और स्वीकृत। और बाकी बात जो भी यहाँ विकास हुए हैं वे सपा सरकार में हुए हैं। सपा मैनपुरी में आगरा लखनऊ आपने हाईवे देखा है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने ही बनाया है। तो यहाँ मैनपुरी में शहर में लाइटें लगवाई थी, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई रही, बल्ब तक नहीं लगवा पाए रही ना नगर पालिका में। मैनपुरी में लोग जो शहर के लोग थे वो 1 मीटर पानी में घुस के 4 महीना चलते थे। अब आप देखेंगे हर गली इतना पैसा दिया गया था वहाँ। मैनपुरी तो इसकी पहचान सैंपई से है, और सैंपई एक परिवार मानता है पूरे यहाँ। हमारे यहाँ सब चौहान लोग, ठाकुर लोग, बांसगांव पतारा जो है वो उन्होंने ही जोड़ा है। कुर्रा, मैनपुरी, भावत और भुजिया चौराहे बने हर गाँव में। तो यहाँ विकास के मामले में और 10 साल से हम लोग जहाँ थे उससे पीछे चल रहे हो। अब मतलब 10 साल से पीछे चल रहे हो की वजह यह है कि केंद्र में भाजपा सरकार आ गई बिल्कुल है। बिल्कुल। चलो भाई, मुलायम सिंह यादव को लोग मानते हैं, अखिलेश यादव को मानते हैं, ये मुलायम सिंह के दौर के लोग हैं। ये कि आपके क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? अखिलेश यादव को और डिम्पल यादव को लोग इतना क्यों मानते हैं यहाँ पे मैनपुरी में? आप लोग क्यों मानते हैं? वो हमारे यहाँ के हमारे ही नेता हैं, तो हम तो उन्हीं को मानेंगे और उन्हीं का सब करा धरा यहाँ है ही। देखो, एक नहीं हम कई एक प्रूफ बताएं आपको उनके। बताइए बताइए। जैसे कि ये नहर की भराई, ये माननीय श्री हमारे मुलायम सिंह जी ने माफ़ की थी। की थी ना। और बिजली हमारे यहाँ जब उनकी सरकार थी तब 18, 20, 22 घंटे तक चलती थी। अभी इस सरकार ने क्या किया है कि अलग अलग कर दी, गांव की अलग कर दी, ट्यूबवेल की अलग कर दी। अब ट्यूबवेल की 8 घंटे कर दी। अब 8 घंटे में कभी उसका ट्रांसफार्मर फूक गया, कभी उसका फूक गया, कभी उसने वो ले लिया शट डाउन, कभी उसने ले लिया। यहाँ सब धान सूख रहे, गेहूँ सूख रहे, कहीं 2 घंटे आती, कहीं 4 घंटे आती। अब बताइए 8 घंटे में इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी न किसी का तो ट्रांसफार्मर फूकेगा ही। तब 2-4 घंटे में हम लोग क्या कर लेंगे, आप बताइए। और मेन समस्या ये है कि गाय, सांड, कितने हम लोग परेशान। अभी देखो हम कहाँ थे, कैसे थे, बता नहीं आपको सकते हैं कि गाय सांड पूरी रात निकल जाती है गेहूँ रखाने में, धान रखाने में। अभी मक्का, अभी हम यहाँ से उठ के जाएंगे सीधे मक्का देखेंगे जाके, कितनी गाय लगी हैं, कितने सांड, कोई ठिकाना नहीं। समझ गए? तो मेरे हिसाब से तो अपने अखिलेश जी की सरकार ही ठीक थी। और वही किस बिरादरी के हैं आप? हैं? मैं यादवी हूँ। यादव हैं। यादव हैं इसलिए वो उनको मानते हैं या फिर विकास? ऐसा कुछ नहीं, हमें यादव से और उससे इनसे कोई ऐसा एलर्जी नहीं है उनसे। हमें काम होना चाहिए। अब जैसे हमें आपसे तकलीफ है तो हम तो आपको ही गलत कहेंगे, हम इनको क्यों कहेंगे? हमें इनसे तकलीफ नहीं है तो हम इनको क्यों गलत कहेंगे? अच्छा, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव में कोई अंतर है?
कि आपको कुछ लगता है? वो भी एकदम अच्छे थे, ये भी एकदम अच्छे हैं। हाँ, बढ़िया काम करते हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनते भी हैं। अच्छा, नेताजी जब जिंदा थे, यहाँ के सांसद थे भाई, नेताजी यहाँ पर आते थे, कोई समस्या सुनाता था तो आके खुद चेक करते थे, देखते थे, लोग बताते हैं कि भाई हमारी दिक्कत है। लेकिन डिम्पल यादव तो महिला हैं, कैसे आप मिल पाते हैं डिम्पल यादव से? आपके बीच आ पाती हैं? मैं तो भाई नहीं मिल पाया हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो नहीं मिल पाया हूँ। लोगों की समस्याओं को दूर कर पाती हैं वो? बिल्कुल करती हैं, जैसे हमारे भैया ये लोग हैं, जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम है तो इनसे कहें भैया ऐसी प्रॉब्लम है तो सब कुछ होता है सही। दूर हो जाता है। यानी उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। चलो भाई, एक और दादा हैं, दादा से बात करें। क्यों दादा, सो रहे हो क्या? जग रहे हो? नेताजी कैसे नेता है? बढ़िया नेता थे? हाँ बढ़िया नेता। हाँ जब वो उनका समाधि स्थल बनाया गया था, आप गए थे वहाँ पे? थे गए थे? बिल्कुल। नेताजी में यानी मुलायम सिंह में और अखिलेश यादव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं? एक ही जैसे। हैं? विकास काम करते हैं? अच्छा, अच्छा, कोई विकास काम बताइए उनका। सब विकास काम था, बिजली है, ये पुल नालियाँ, ये सड़कें मैंने निकाल दी। सब? हाँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया? यहीं पे भी ना कोई डाली माटी नहीं डाली को। माटी भी नहीं डाला? हाँ। तो जयवीर सिंह तो आपके बीच के पहले यहीं के रहने वाले हैं, सब बताते हैं यहीं के बीजेपी के हैं जो, हाँ, तो उनको तो जिता दो। हमें तो वोट दी नेताजी को। नेताजी को? चलिए भाई, तो देखिए द भारत टीवी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा। ये यादव बाहुल क्षेत्र है। अभी हम साके पर बाहुल क्षेत्र में गए थे, देर हो गई या रात के 11 बज रहा है, लेकिन हमने सोचा कि इस क्षेत्र में जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार डिम्पल यादव के लिए यहाँ मुश्किल होगी, यादव भी यहाँ पर वोट नहीं करेगा, और भी तमाम बातें जो कह रहे थे, उस चीज़ का हम इसी बात को हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार के यादव किसके साथ में, और नेताजी की बातों को यानी मुलायम सिंह यादव के बातों को ध्यान में रखते हैं, और अखिलेश यादव क्या समझते हैं, डिम्पल यादव किस तरह काम करती है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।